हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम इस वीडियो में वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से एफ ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाना और सस्टेनेबली कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। एज ए ट्रेडर हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म अपने वेल्थ को ग्रो कर पाएँ। जिस कैपिटल से हम स्टार्ट करें उस कैपिटल को ग्रो करते रहे विद लेस स्ट्रेस। बट सीरियसली ट्रेडिंग एक बहुत स्ट्रेसफुल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। 95% ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू इवन जीरो द फिनोमेन लॉस ही करते हैं। और इसके कई रीजन्स हैं, लेकिन जो 6 मेन रीजन्स हैं उसे हम आज डिस्कस करेंगे। और ये 6 पॉइंट को हम अभी सीरियसली डिस्कस करते हैं, समझते हैं, और फिर हम धीरे धीरे ये समझेंगे कि कैसे हम जो ऑड्स है वो अपने फेवर में ला पाए और हम कैसे अपने वेल्थ को ग्रो करें। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस हंटिंग। तो हम सभी को पता है कि स्टॉप लॉस मेंटेन करना कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम एक ट्रेड लेते हैं तो हम वो ट्रेड को प्लेस करने के साथ साथ हम अपने स्टॉप लिमिट ऑर्डर को भी प्लेस कर देते हैं या स्टॉप मार्केट ऑर्डर। लेकिन जो ऑपरेटर है वो कैसे एक रिटेलर से मनी छीनता है? वो छीनता है स्टॉप लॉस के द्वारा। तो जो ऑपरेटर है उनका काम होता है कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में वो रिटेलर्स के स्टॉप लॉस कट कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि रिटेलर्स वो या तो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ब्रेकडाउन ट्रेड करते हैं, या तो ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस के रिटेक्शन ट्रेड करते हैं। और यही चीज़ वो यूज़ करते हैं हमारे अगेंस्ट। वो जब ब्रेकआउट होता है तो आप देखना कि ब्रेकआउट आने के बाद वो स्टॉप लॉस को हिट करता है और उसके बाद वो वापस से मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यही स्टॉप लॉसेस हंटिंग करते करते जो मनी है वो रिटेलर से ऑपरेटर के पास फ्लो करता है, क्योंकि इंट्राडे लेवल में जो मार्केट है वो मैनिपुलेट की जाती है एल्गोरिदम्स के द्वारा, और ये एल्गोरिदम स्टॉप लॉस को हंटिंग करते हुए चलता रहता है। तो यही रीज़न है जिसके वजह से एक रिटेल ट्रेडर का फ्रिक्वेंट लॉस होता है, और वो 1 या 2 से ज़्यादा ट्रेड ने तो वो ओवरऑल हाई चांसेस होता है कि 90% ऑफ द टाइम वो एंड में लॉस में ही रहे, इंक्लूडिंग द ब्रोकरेजेस। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो है टेक्निकल ग्लिचेस। तो आए दिन हमें ये सुनने को मिलता है कि ये बड़े बड़े ब्रोकरेजेस जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक सभी में टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं। और ये टेक्निकल ग्लिचेस के कारण पिछले हफ्ते अगर किसी ने प्रॉफिट भी किया रहता है तो वो भी वाइप आउट हो जाता है एक टेक्निकल ग्लिच के कारण। क्योंकि कभी ये होता है कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं होता, तो कभी ये होता है कि स्टॉप लॉस जो हमने लगाई हुई है वो एग्जीक्यूट ही ना हो। तो ये टेक्निकल ग्लिचेस एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जिसके वजह से इंट्राडे ट्रेडर लॉस करता है, और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है। तो थर्ड जो पॉइंट है वो है स्टॉप लॉस स्लिपेज। तो यूजुअली एक ट्रेडर या तो पोजीशन बनाने के बाद वो स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाता है या तो वो स्टॉप मार्केट ऑर्डर लगाता है, लेकिन ज़्यादातर टाइम हम रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन करने के लिए स्टॉप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो है कि स्पाइक्स के कारण जो हमारा स्टॉप लॉस है वो कभी जो हमारा स्टॉप लॉस का लिमिट प्राइस था उसमें वो नहीं एग्जीक्यूट होके वो कहीं गुना नीचे जाके एग्जीक्यूट हो, और इससे हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाए। तो ये एक बहुत ही मेजर थर्ड पॉइंट है जिसके वजह से जो रिटेलर्स है वो रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते और उससे प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस होता है। सो इसी के साथ जो फोर्थ पॉइंट है वो है इनकंसिस्टेंट रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करना। तो अब हम एफएमओ जैसे वॉलेटाइल एसेट में जब हम ट्रेड करते हैं तो कंसिस्टेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रखना एक बहुत ही मैंडेटरी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन मार्केट के डायनामिक्स की वजह से हम रिस्क टू रिवॉर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते। जब हम हाई रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करते हैं तब हमारा टारगेट अचीव होने से पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, या तो वो पूरा मार्केट एंडिंग होने तक वेट कराता है, कंसोलिडेट करता रहता है और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और या तो ये सोच के जब स्टॉप रिस्क टू रिवॉर्ड को लो रखते हैं तब हमारे साथ ऐसा होता है कि मार्केट हमारे टारगेट को अचीव करके बहुत ज़्यादा ऊपर निकल जाती है और हमें रिग्रेट फील होता है कि काश हम होल्ड करके रखते हैं। और इसी के साथ फिर हम रिवेंस ट्रेड नहीं रखते, और हम सभी को पता है कि रिवेंस ट्रेडिंग करने के बाद क्या उसका आउटकम होता है। तो उसका आउटकम क्या होता है जो है फिफ्थ पॉइंट जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस।
तो हमें सभी को पता है कि ट्रेडिंग जो है, इंटरडे ट्रेडिंग या एफएनओ ट्रेडिंग, वो एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें हम लूजिंग स्ट्रीक में भी हो सकते हैं, तो हम विनिंग स्ट्रीक में भी हो सकते हैं। और हमें भी पता है कि रियल वर्ल्ड में लूजिंग स्ट्रीक ज़्यादा आता है और विनिंग स्ट्रीक की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो इस जब भी लूजिंग स्ट्रीक आता है या फिर 2-3 डेज हमारा कंटिन्यूसली लॉस होता है, उसके बाद जो हमारा साइकोलॉजी है उस पर इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से फिर हम रिवर्स ट्रेडिंग करने लगते हैं और फिर हमारा जो भी प्रॉफिट होता है वो वाइप आउट हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जब स्टॉप लॉस कंटिन्यूसली हिट होते रहे और हम अपना स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं लेकिन स्टिल कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि जो हमारा स्ट्रेटजी है वो काम नहीं कर रही, या तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ तो रीज़न होगा जिसकी वजह से हम लॉस कर रहे हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि मार्केट का जो आउटकम है वो हमेशा रैंडम होता है। अगला जो पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो हो गया एक्सपायरी। अब हर कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सपायर होता है उसमें जो ऑड्स है वो हमेशा हमारे अगेंस्ट रहती है, सेट किया हुआ रहता है। जैसे कि अब आप ऑप्शंस के फैक्टर्स अगर देख लेते हैं कि ऑप्शंस में टाइम डिके होता है, थीटा, गामा, डेल्टा, कि उनसे अजीब सा प्राइस एक्शन हो जाता है, अजीब सा प्राइस एक्शन बनता है। और आप ये सोच के देखो कि जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो अपने हाई को बीट करते हुए आ रही है, लेकिन हम क्या ट्रेडिंग से पैसा कमा पा रहे हैं? वैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि हम जो में फोकस करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा एक्सपायर होती रहती है, और एक्सपायरी के होने की वजह से या तो उन्हें जो कंटेंट है वो लॉस पे सेल करना पड़ता है या छोटा सा प्रॉफिट में निकल जाना पड़ता है। यही सब रीजंस जो ऑड है उसको हमारे अगेंस्ट में सेट करती है, और ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और ये जो टेक्निकल फैक्टर्स है, यही सब रीज़न की वजह से एक रिटेलर को ओवरऑल लॉस में निकलना पड़ता है। लेकिन अब ये सोचिए कि क्यों हम एफएनओ में ट्रेड करके अपना टाइम वेस्ट कर, क्यों हम ऐसा मेथड, ऐसा वे ना फाइंड करें जिससे कि हम कंसिस्टेंटली अपने जॉब या बिजनेस, मतलब कि जो एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम है, उसके साथ साथ हम अपने कैपिटल को ग्रो कर पाए। क्योंकि एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम होना भी बहुत ज़रूरी है। हम अपना जॉब या बिजनेस को छोड़ के तो ट्रेडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ये करते हैं तब बहुत स्ट्रेस होता है और हमारा साइकोलॉजी को हम मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा रिलेशन भी ख़राब हो सकता है घर में, या तो हम पूरे तरीके से ब्रेक डाउन हो जाए। तो इसका एक ही उपाय है कि हम अपने करंट एक्टिव सोर्स को मेंटेन करते हुए अपना पैसिव इनकम को जनरेट करें, जो कि ट्रेडिंग से आ सकता है, और हम ऐसे स्ट्रेटजी फॉर्म करें, ऐसे माइंडसेट रखें जिससे हम कंटिन्यूसली अपना वेल्थ को ग्रो पाए। क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो जो निफ्टी है और बैंक निफ्टी है वो हमेशा ऑल टाइम हाइस को अपना बीट करते हुए जाता है। अगर जितने भी डाउन फेज आते हैं, जितने भी डाउन टर्न आता है, जितने भी बेयर साइकिल आते हैं, वो हमेशा 1 साल ही टिकते हैं, और उसके बाद हमेशा जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो रिकवर कर जाता है और फिर न्यू हाइस की तरफ चले जाता है। और हमेशा जो अच्छे कंपनीज होती है, अच्छे जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं, जिनके ROCE हाई होती है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड हाई होता है, जिसमें लो डेट होता है, वो हमेशा ही अपने हाई को ज़्यादातर टाइम ब्रेक करते हुए जाता रहता है। तो क्यों हम ऐसे एसेट में रहे जहाँ पे हम अपने स्टॉप लॉसेस को हिट कराते रहे और बिना वजह स्ट्रेस्ड रहे? इससे अच्छा ये है कि हम मार्केट के डायनामिक्स को समझते हुए लॉन्ग टर्म गेम प्ले करें और अपने वेल्थ को बढ़ाएं। ये हम सभी को पता है कि जब हम अच्छे स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो जो रिटर्न है वो हमें लगता है कि काफ़ी लो आएगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि अच्छे स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करना बेटर होता है। धीरे धीरे हम ये सीखेंगे कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में अपने एक्टिव इनकम के साथ साथ एक अच्छे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में हम कैसे इन्वेस्ट ना करके हम स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेके हम कैसे एक अच्छे रिटर्न्स लाए और अपने वेल्थ को हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो करते रहे। अब ये सोच कर देखो कि अगर हम अच्छे कंपनीज को सिलेक्ट करें तो हमारा जो स्टॉप लॉस है कंपनी के फंडामेंटल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हुए हम इन जनरल जो इन्वेस्टिंग से जो रिटर्न आता है उससे कई गुना ज़्यादा हम ट्रेड करके उसमें रिटर्न जनरेट कर पाए और अपने वेल्थ को ग्रो कर पाए। क्योंकि इंडिया जो है वो अभी एक डेवलपिंग नेशन है और इसका जो स्टॉक मार्केट है वो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट है इन द वर्ल्ड। तो इंडिया एंड US ये दो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट है इन द वर्ल्ड, और इनका फ़ायदा हम एज एन इंडियन और हम एज यंग इंडियंस हमें
ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और एक साथ अपने कैपिटल को, अपने वेल्थ को ग्रो करके अपने फैमिली को खुश रखना चाहिए। तो हम ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को नहीं मिस करेंगे। हम भी धीरे धीरे शामिल होंगे इस इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे। आप बस एफ से दूर रहो और ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि मैंने अभी तक जितना भी कुछ सीखा है और जितना भी कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं ऑनेस्ट वे में आप सभी के साथ शेयर कर पाऊँ और एक साथ अपने वेल्थ को ग्रो करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, लाइक द वीडियो, add some comments and subscribe.